तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक में हमारे पास क्या है करने को। आज का जो टॉपिक है वो छोटे छोटे किचकिचों से आपको बचाने वाला है। अगर आप डेली में जॉब करते हैं तो और आपके पास एक कंपनी है तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो डेली में होते रहते हैं और डेली बेसिस पर होते हैं। जैसे चाय का खर्चा है, कोई समोसा आ गया या कुछ क्लीनिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिनका सामने वाला बिलिंग देता है। तो अक्सर एक चीज होता है कि मतलब 500-600 रुपये 1000 रुपये के लिए किचकिच होता है कि इसका इतना बचा था। वो एक छोटा टपरी वाला आके एक बड़ी सी कंपनी में, आपके शॉप में, शोरूम में आके किचकिच करता है तो ये अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम इस किचकिचों से बचना चाहते हैं तो उन सब की एंट्री हमें कैसे करनी चाहिए वो हम देख लेते हैं और देखने वाले हैं। तो अगर इस सिचुएशन को आप देखोगे तो आप जान लोगे कि कैसे मैटर को पूरा करना है। और फिर से हम वही बात कहते हैं, जिन लोग को स्किप करने का शौक है या फिर जिन लोग अपने जॉब से मतलब नहीं रखते हैं उनको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। उनको टाइम पास वाली चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारा जो ये जो मैटर्स होते हैं ये हमेशा किसी न किसी जॉब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज भी एक जॉब प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर रहा है। डे बुक में आकर जाकर देखें तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। तो डायरेक्ट हम वाउचर में जाते हैं। हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी बैलेंस वैलेंस यहाँ पे नहीं है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहे हो। तो एकदम ब्लैंक एंट्री, नो वाउचर दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जब आप किसी चाय वाले से, किसी होटल से, आपके डेली बेसिस पर आपके शोरूम में, आपके शॉप में वो सामान आता है तो उसका वो बिल देता है। जैसे बिल देना चाहे तो, या फिर जैसा भी आप उसकी एंट्री करते हैं, अगर वो बिल दे रहा है तो उसकी एंट्री हम कैसे रखें और उसका कितना कितना हिसाब है उसे कैसे देखने के लिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट का, सॉरी, ये परचेस का बटन दबा हुआ है और यहाँ पर मोड को एक काउंटिंग इनवाइस किया गया है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हो, या आप यहाँ पे अपने हिसाब से डेट लिख सकते हो और यहाँ पर उस रेस्टोरेंट का, उस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से इस सामान आ रहा है। तो ये व्यक्ति क्या होना चाहिए, आपका सैनिटरी का रिटर्न होना चाहिए। फिलहाल हमने मोहन को लिया हुआ है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी आपके उसके एक्सपेंसेस है, जैसे क्लीनिंग करने आया था तो बिल दिया है तो उसको लिख दीजिए। और ऑफिस मेंटेनेंस करने आया था, जितना भी करने आया था उसका बिल आप लिख दीजिए। और जो भी चाय चाय वाय जितने भी चीज़ें होती हैं उनकी लिस्ट बना लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपके सामने। वो चीज़ यूटिलिटी एक्सपेंसेस कुछ कम कर लेते हैं तो वो सही रहती, 3,000 कर लेते हैं। ऐसा आपको एंट्री कर लेना होगा। ये सभी लेजर जो हमने बनाए हैं सबके अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और आप इसको आराम से देख सकते हो। सभी को हम आपको दिखा देते हैं और क्या आप देख लीजिए। तो ये होने के बाद आपको बस ये काम करना है कि यहाँ एंटर करना है। अब उनके बिल की बारी आ गई, बिल की एंट्री की बारी आ गई। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे 4300 रुपये दिख जाएगा, या जो भी एंट्री करेंगे वो दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे सामने वाले ने क्लीनिंग का कौन सा बिल दिया था, ऑफिस मेंटेनेंस का कौन सा बिल दिया था, जहाँ पर दिख रहा है उस बिल नंबर पे यहाँ पे लिखे। सबसे पहले क्लीनिंग को लिखे। उसने बिल नंबर दिया था 001 वाला, यहाँ पे हम डिफॉल्ट लेते हैं और यहाँ पर हमें लिखना है 300 रुपये। ऐसा करते फिर एक बार और आएगा। नेक्स्ट हमें लिया है ऑफिस मेंटेनेंस का, तो ये बिल था 002 और कितने रुपए का था, 1000 रुपये का था। वो लिख दीजिए, एंटर। फिर लास्ट जो बिल आएगा आपके सामने होगा, उसका जो भी वो नंबर है वो डाल दीजिए और उसके बाद ऑटोमेटिकली सब चीज़ कंप्लीट कर लेगा। करने को वैसे सेव कर दीजिए। ऐसा होने के बाद जब इसे आप पेमेंट करने का समय आएगा, जैसे आप F5 आप क्लिक करेंगे, अब कैसे पेमेंट करें, जैसा पेमेंट करें, उस व्यक्ति का जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे और आप लिखेंगे कि उसे 2,000 रुपये आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे सारे बिल्स खुल जाएंगे। बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3। आप यहाँ पर जो 001 मैंने लिखा था तो सब कोड बना लीजिए, चाय टी जैसा भी आप लेना चाहो वैसा आप बना सकते हो। तो जो भी आपके सामने बिल है आपके सामने दिख रहा है। तो मान लीजिए आपने 2,000 रुपये दिया है तो इसका आपने 1,000 रुपये दिया। और एक और ले लेते हैं। और इसका आपने कितना दिया है, मान लेते हैं इसका आपने दिया है 700 रुपये। और फर्स्ट बिल का पूरा आपने कंप्लीट करके ये मेथड सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आता है तो पेमेंट करने का समय आएगा तो फिर से उसका जब आप नाम यहाँ पे इंटर करेंगे तो अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे देखो बैलेंस आपको दिखाते रहेगा हमेशा यहाँ पर। तो मान लीजिए आप फिर से 2,000 रुपये देते हो उसको, तो यहाँ पे फिर से उसका लिस्ट खुल जाएगा कि इस बिल का इतना बचा है, इस बिल का इतना बचा है, इस बिल का इतना बचा है। और ऐसा कि आप सारा एंट्री कर सकते हो। ये पूरा रिकॉर्ड में रहेगा क्योंकि आपका जहाँ पे जॉब करते हो और जो बिजनेस पर्सन होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है हिसाब करे, तो ये सब हिसाब आप रख सकते हो और आप अच्छे तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो सभी चीज़ों को। तो हमने अपना मैटर आपको समझा दिया है और अगर उम्मीद है ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो सब मैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।